शिक्षा के माध्यम से मानव आवश्यक कौशल और ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिससे सफलता मानव के पग पखारती है। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तित्वों के संयोजन से पैदा होता है। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। यह बात तो सत्य है कि मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएंगे। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिकता का स्थान बराबर दिया जाए। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टिकोण नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। देखिए, समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं हैं वे दलित समझे जाते हैं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। समाज को बदनाम करने वाले सुधारक सरकार को नकारने वाले राजनेता की तुलना में अधिक अच्छे व्यक्ति हैं। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक असाधारण व्यक्ति थे। उनकी विद्वता और विचारशीलता ने भारतीय समाज के वंचित वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का मार्ग दिखाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब के बारे में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें न केवल एक मजबूत संविधान दिया, बल्कि उन्होंने सामाजिक समानता की नींव भी रखी। वे एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण और संविधान निर्माण में उनका योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। कांसीराम जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज को केवल अधिकार दिलाने का काम नहीं किया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और जागरूकता की शक्ति दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि एक व्यक्ति की शिक्षा और दृढ़ निश्चय पूरे समाज को बदल सकता है। वे हमारे लिए आदर्श हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि ज्ञान और शिक्षा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी दृष्टि भारत के विकास के लिए प्रेरणा देती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान निर्माण में योगदान ऐसा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारत के लिए भविष्य का एक मजबूत आधार दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार उनके समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच ने समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नेता नहीं थे, वे एक क्रांति थे। उनके विचार और उनके कार्य हमारे समाज को दिशा देने वाला है।
मॉल्कम एक्स ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष किया वह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। इस वीडियो में सभी विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।